नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए वक्री मंगल के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में चले जाएंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में जाएंगे, जो कि बुध की राशि है, और मिथुन राशि में ही 24 फरवरी को मार्गी होंगे। अब यहाँ पर कई बातें हैं जो आपको समझनी है। कोई भी पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो उच्च के समान फल देता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है और वक्री ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक तो मंगल उच्च के समान फल देंगे और इसके बाद जब बुध की राशि में वक्री होंगे तो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे, तो गुरु के माध्यम से फल देंगे, तो वहाँ भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे। 20 अक्टूबर से पिछले 57 दिनों से नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको जो कष्ट मिले, आपका जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होगी इस गोचर काल में। अब किन राशियों को इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा? देखिए, जो राशियां जिनके लिए मंगल योग कारक हैं, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु और मीन राशि, उनके लिए तो ज़बरदस्त लाभ होगा इस गोचर काल में। और जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए भी बेहद ख़ास रहेगा ये गोचर। हाँ, जिनके लिए, जिन राशियों के लिए मंगल अकारक हैं, उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और यहाँ पर मंगल 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। अभी तक 20 अक्टूबर से पिछले 57 दिनों से मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे लाभ के भाव में, और अब वक्री होंगे तो उच्च के समान फल देंगे, यानी 11वें भाव के सभी लाभ आपको मिलना शुरू होंगे। यहाँ पर मंगल 21 जनवरी तक रहेंगे और 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में मंगल आपके लिए जबरदस्त लाभ की स्थिति लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल दिग्बली होते हैं, वक्री हैं तो चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ एक भाव पीछे भाग्य भाव का भी फल देंगे। साथ ही साथ गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे तो गुरु के माध्यम से फल देंगे, तो भाग्य का भी फल देंगे, दशम भाव का भी फल देंगे, लाभ का भी फल प्रदान करेंगे। और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर तो चौथे भाव का, लग्न के भाव पर तो लग्न का फल देंगे और 5वें भाव का भी फल मंगल प्रदान करेंगे। गुरु के माध्यम से फल देंगे तो 7वें भाव का फल देंगे और चौथे भाव का भी फल देंगे। शनि आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु सप्तम में है। राहु और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये तो इस ग्रह स्थितियां हैं। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं।
अब देखिए मंगल आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे 20 अक्टूबर से अपनी नीच की राशि में, और राहु से त्रिकोण पर थे, तो राहु भी एक्टिवेट थे, मंगल भी एक्टिवेट थे। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी। अब आप सोचिए कि आपके इनकम के भाव में अगर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए और वो एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? सीधा सा प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ेगा, और आपके साथ यही हुआ होगा। पिछले 57 दिनों से आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा कमी आई होगी। सोर्स ऑफ इनकम घट गए होंगे, पैसा आपको जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया होगा, या पैसा मिलने की गति धीमी हो गई होगी। जिस गति से आपको पैसा मिलना चाहिए था वो उस गति से पैसा आपको नहीं मिल पाया होगा। और चूंकि सप्तम भाव भी एक्टिवेट था और सप्तम भाव पर नीच के मंगल का प्रभाव था, बिजनेस में अप डाउन्स, पैसा आपका मार्केट में फंस जाना, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। धन भाव पर दृष्टि मंगल की, नीच के मंगल की दृष्टि धन भाव पर, तो क्या हुआ होगा? आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो, पैसा घटता चला गया होगा, परिवार के साथ आपका विवाद हुआ होगा, मन आपका अशांत रहा होगा, क्योंकि राहु एक्टिवेट हैं और राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी। तमाम तरह की मानसिक चिंताएं, तनाव, डिप्रेशन, इस तरह की स्थितियां आपके साथ बनी होंगी। पांचवें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से और तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण, चूंकि तीसरे भाव का स्वामी नीच की राशि में गोचर कर रहा था, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। कोई कार्य करने की हिम्मत ही नहीं बची होगी, और छात्रों के लिए ये स्थिति बहुत खराब रही होगी। पढ़ाई में मन न लगना, उत्साह में कमी, कभी कभी ऐसा होना कि छोड़ो पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं होना है, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हुई होंगी। और चूँकि अष्टम के भी स्वामी हैं तो स्वास्थ्य तो खराब हुआ होगा। अचानक से ब्लड संबंधी कोई बीमारी, सांघातिक रोग एकदम से आप पर अटैक किया होगा और आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। ये स्थितियाँ आपके साथ लगातार 57 दिनों से बनी हुई हैं। अब 7 दिसंबर से क्या परिवर्तन होगा इसको समझिए। अब देखिए 7 दिसंबर को क्या होगा। मंगल वक्री है, नीच की राशि में है, तो उच्च के समान फल देंगे। जब उच्च के समान फल देंगे तो पिछले 57 दिनों से जो समस्याएं आप झेल रहे थे उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पहला प्रभाव तो आपके इनकम पर पड़ेगा। 11वें भाव पर उच्च के मंगल का प्रभाव रहेगा तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। मंगल गति के कारक होते हैं, तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी। देखिए मंगल ने नीच की राशि में गोचर करते हुए आपकी धनहानि नहीं कराई होगी, लेकिन आपका जो पैसा मिलना चाहिए था वो ड्यू टाइम पर नहीं मिल पाया होगा। आपका पैसा कहीं फंस गया होगा, कहीं रुक गया होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आपका रुक गया होगा, किसी को पैसा आपने लोन दिया वो नहीं मिल पाया होगा। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। बहरहाल अब वो पैसा आपको मिलना शुरू होगा। दूसरी बात, मंगल छठे भाव के स्वामी हो, 8वें के स्वामी होकर के 11वें में गोचर कर रहे हैं, एकादश में। अष्टम का स्वामी जब भी एकादश में गोचर करता है तो आकस्मिक धन लाभ होता है। अब यहाँ पर उच्च के समान फल दे रहे हैं तो अचानक से धन लाभ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, ऐसी जगह से धन मिलेगा जहाँ से आपने कल्पना नहीं की होगी। एक और बात, 21 जनवरी से मंगल और गुरु के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध बनेगा। 21 जनवरी को क्या होगा कि मंगल वक्री होकर के दशम भाव में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में ही,
गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु और मंगल का संबंध बना। दूसरी बात, गुरु भाग्य के भाव में है, मंगल वक्री है, तो भाग्य के भाव का भी फल देंगे। यहाँ भी गुरु मंगल का संबंध बना। गुरु चौथे भाव के स्वामी है, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। यहाँ भी गुरु और मंगल का संबंध बना। गुरु तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल तीसरे भाव के स्वामी होंगे, स्वामी हैं, तो इस तरह से गुरु और मंगल का संबंध बन जाएगा। बहुत गहरा संबंध कई तरीके से। और ज्योतिष शास्त्र का ये कहना है कि अगर आपकी गोचर कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बन जाए तो एक से अधिक साधनों से इनकम होती है। यानी आपके जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो तो बढ़ेंगे ही, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। मंगल भूमि के कारक हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर दें, वहाँ से पैसा आपको अच्छा पैसा मिल जाए। हो सकता है कि आप मकान बनवाएं, उसमें किराएदार रखें, किराए की इनकम बढ़ जाए, या इस तरह की कोई भी बट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इस समय जनरेट होंगे 21 जनवरी के बाद से। अब यहाँ पर मंगल जब उच्च के समान फल देंगे तो आपके कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं, राहु भी एक्टिवेट हैं। अब मंगल अच्छा फल दे रहे हैं तो फिर राहु भी अच्छा फल देंगे, तो आपके मन में जो नेगेटिव भावनाएं थीं वो समाप्त होंगी। जो अनजाना डर, भय, डिप्रेशन की स्थितियां, उससे आप बाहर आएंगे। भाई अब डिप्रेशन की स्थिति तो यूँ बनी ना कि आपके मन में उत्साह की कमी, साहस की कमी, ऊर्जा की कमी हो गई, आपका पैसा नहीं आपको मिल पाया, सीधी सी बात है डिप्रेशन होगा। उससे आप बाहर आएंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और 21 जनवरी को जब दशम में आ जाएंगे मंगल, तो कहना ही क्या, मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्य आपके रहे हों जो गवर्नमेंट के सहयोग से बनने थे, नहीं बन पाए, वो कार्य अब बनना शुरू हो जाएंगे। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, संतान प्राप्ति का प्रबल योग, चेष्टा बल होगा मंगल का पंचम भाव पर। तो जो जातक नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा। सप्तम में राहु बैठे हैं, स्वामी इसके शुक्र हैं, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, तो आपके विवाह का योग बनेगा। राहु के कारण किसी तरह की कोई गलतफहमी वो समाप्त होगी। इस तरह का लाभ आपको इस गोचर काल में मिलेगा। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। हो सकता है कि पिछले 57 दिनों में आपको कोई कर्ज लेना पड़ा हो, उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य खराब हुआ था तो वहाँ से आपको राहत मिलेगी। कोई शत्रुता हुई थी तो वहाँ भी सुलह समझौते के आधार पर आपको राहत मिलेगी। 21 जनवरी को मंगल जैसे ही दशम भाव में आएंगे तो आपके कुंडली के भाग्य भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट रहेगा। गुरु यहाँ पर हैं, मंगल वक्री हैं, तो मंगल भी भाग्य का फल देंगे। तो 21 जनवरी से आपका भाग्य बूस्टअप करेगा। 11वें भाव पर तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में 7 दिसंबर से 24 फरवरी के बीच में आपको कोई न कोई धार्मिक यात्रा जरूर करनी पड़ेगी। और जैसे ही 21 जनवरी को मंगल दशम भाव में आएंगे, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन को लेकर के कोई लंबी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके बॉस आपको किसी बिजनेस टूर पर इस गोचर काल में भेजें। पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव जो होता है वो परिवर्तन का होता है। दशम भाव में जब मंगल आएंगे, मंगल दिग्बली होते हैं, तो अगर आपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया था और उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था,
अब उस बिजनेस का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नई नौकरी, नए बिजनेस, पिछले 20 अक्टूबर से आपको समस्याएं आ रही थी, अप डाउन्स देखने को मिल रहे थे, कार्य में बाधाएं आ रही थी, वो सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी। नई नौकरी से आपको लाभ मिलेगा, नए व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य पूरा पूरा आपको साथ देगा। और 21 जनवरी के बाद आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की भी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं गुरु, भाग्य के भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, गुरु मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं। ऐसे में चौथा भाव जागृत होगा, प्रॉपर्टी की, वाहन की आपकी इच्छा पूरी होगी। साथ ही साथ सप्तम का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है, और सप्तम का स्वामी जब भी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो विवाह के बाद भाग्योन्नति होती है। आपका विवाह होगा, भाग्योन्नति होगी, जीवन साथी के माध्यम से आपकी भाग्योन्नति होगी, आपके जीवन साथी के भाग्य से आपका भाग्य चमकेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु यहाँ पर बैठे हैं, राहु गलतफहमी पैदा करते हैं। अगर जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो, कोई गलतफहमी हो, उसको बढ़ाइएगा मत, बैठ करके शांति से बात करके उसको सुलझा लीजिएगा, क्योंकि आपकी भाग्योन्नति आपके जीवन साथी के द्वारा ही होनी है। और ये 1-2 दिन तक नहीं, ये मई 2025 तक यही स्थिति रहेगी कि आपके सप्तम के स्वामी भाग्य में बैठेंगे। आपके लिए आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा महत्व रहेगा, बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके जीवन को संवारने में, आपके भाग्य को चमकाने में। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो, आपके करियर ग्रोथ हो, तो मंगल का उपाय करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब
उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।